दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी, किसी भी एग्ज़ाम की आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर सही इवेंट को देख रहे हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और आप सभी लोगों को एक वो सेटिस्फेक्शन देते हैं जो तैयारी के दौरान आपको चाहिए होता है। अगर आप रेलवे एग्जाम को निकालना चाहते हो तो आप हमारे साथ आरएमबी बैच में जुड़ सकते हैं, जो 2025-26 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। आप सभी जो विद्यार्थी इस बैच के साथ में, कंप्यूटर का बैच भी फ्री मिलेगा आप लोगों को, तो आप फायदा उठाइए इस बैच की प्राइस का भी और इस पे चलने वाले ऑफर का भी। तो जाइए आज ही एप्लीकेशन पर। हमारे वीओडी बैचेस भी अवेलेबल हैं, जिसको वन गो में पढ़ना है तो वो हमारे वीओडी बैचेस भी ले सकता है। हमारे CBT2 वाले बैचेस भी उसको मिल जाएंगे। आप जो भी चीजें हैं वो आपको सब एप्लीकेशन पर दिख जाएंगी। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी की एक नई जर्नी शुरू करो। बदलाव होगा, परीक्षा होगी, सिलेक्शन होगा, सब में सहयोग केवल और केवल आप लोगों का लगेगा। बस आप मेहनत करते रहें, हम आपके लिए लड़ते रहें, काम करते रहें। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, और एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चुपचाप ही करनी है, जिससे कि आप अपनी सफलता की नई नींव रख सकें और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। ओके, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? जैसे कि आप क्वेश्चन को, संख्या को देखते होंगे, जैसे मैंने 57 बोला तो इसमें जो 7 है वो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। मैंने ये संख्या लिख ली 9738576। इस इतनी बड़ी संख्या में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है ये। तो जो लास्ट का अंक होता है वही इकाई अंक होता है। इकाई अंक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको केवल इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट से मतलब है। भाई इकाई अंक के प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो केवल आपको इकाई अंक से ही मतलब रखना है, और किसी भी चीज़ से मतलब रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये प्रश्न की डिमांड है। ठीक है, बस उसी चीज़ से मतलब रखो जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो कोई मैंने संख्या लिख दी 67896 गुणा 53796, तो इकाई अंक कितना होगा? बीच में अगर गुणा का ऑपरेशन है तो इसमें भी जो इकाई अंक हैं वो भी आपस में गुणा हो जाएंगे और 6 एज ए यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 7386767 गुणा 3589778, अगर मैंने लिख दिया तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी बताओ। तो इस संख्या का भी इकाई अंक लेना है, इस संख्या का भी इकाई अंक लेना है, दोनों के बीच में अगर गुणा है तो गुणा ही करना है। तो 56 में भी जो इकाई अंक आता है वो आ जाएगा 6। ठीक है, आगे मैं अगर बात करना चाहूँ 137 गुणा 441 प्लस 563 गुणा 937 प्लस 399 गुणा 535। अब यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ? तो देखो 7 एकम 7, 7 या 21, 9 पड़म 45, तो 12 और 1 13 का 3। तो एज ए यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एज ए यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर भी क्या दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि जो ऑपरेशन बीच में होता है ना, वो ऑपरेशन बीच में आता ही है। तो पहले आप अपने पार्ट्स को सॉल्व करिए और उनका इकाई अंक निकालिए, और उनके इकाई अंक को भाई जोड़ने को बोला है तो जोड़ना है, बस घटाने को बोलेगा तो घटाना है। आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार यस या नो में जवाब दे दो। कई बार क्या होता है, जैसे आपसे बोल दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि संख्या आपके सामने है 317 माइनस 139। अब इकाई अंक क्या होगा? तो आप जब थोड़ी बहुत बुद्धि लगा सकते हैं तो लगाइए ना। आप जानते हैं सर 7 में से 9 तो जाता नहीं है, भाई माइनस बीच में है तो ऑपरेशन तो लेना पड़ेगा। तो 7 में से 9 नहीं जाता तो क्या होगा? 17 में से 9 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो इकाई अंक है वो 8 हो जाएगा। तो जब कोई आगे छोटा अंक आ जाए और बीच में घटाने का चिन्ह हो तो एक हासिल लेकर घटा दिया जाता है।
एक हासिल ले ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हासिल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अच्छा समझ में आया? चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट। सर कभी भी घात वाले प्रश्नों का इकाई अंक, घात वाले प्रश्नों का इकाई अंक पावर बेस्ड क्वेश्चंस जिनमें घात दे रखी हो उन प्रश्नों का इकाई अंक आपको बताना है। जिनमें घात दे रखी हो उन प्रश्नों का इकाई अंक आपको बताना होता है। अब सर इसमें क्या होता है, कंसेप्ट आप समझाइए। मैं पूरा कंसेप्ट विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ, आ जाओ। जैसे अगर कोई संख्या आपके पास है, अगर मान लो ये x एक संख्या है, तो इस संख्या का हमें किस चीज़ से लेना देना है? इस संख्या का हमें केवल इकाई अंक से लेना देना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, आपको उसके केवल इकाई अंक से लेना देना है, क्योंकि अभी आप इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हो। तो अगर मैं कहता हूँ दोस्तों कि इस संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है और उसकी पावर n कुछ भी है बट पॉजिटिव में, ऐसा नहीं नेगेटिव में, तो इकाई अंक समान रहता है। मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। घात कुछ भी आ जाए, बस इकाई अंक इनमें से कोई भी होगा तो ये समझ लेना कि वो इकाई अंक सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। आओ फिर। बोले सर ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी। अगर x है और उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर आपके सामने n है। तो अगर मैं x के बारे में बात करूं, x का जो इकाई अंक है अगर 4 है और अगर 9 है तब, तो अगर x का इकाई अंक 4 है तो उसका जो n पावर है, तो अगर n आपका ऑड है, ऑड का मतलब होता है विषम, विषम है तो देखो इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। और n अगर आपकी सम है तो स्क्वायर है तो 16 का इकाई अंक होगा 6। इसी प्रकार 9 लेने पर जो पावर है अगर वो विषम है तो इकाई अंक होगा 9, और अगर सम है तो इकाई अंक होगा 1। नोट कर लो। तो पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। हाँ, किस में? 4 में और 9 में, 4 में और 9 में। 0, 1, 5, 6 में सेम टू सेम रहेगा। 4 के साथ में अगर इकाई अंक संख्या का 4 आ जाता है और उसकी पावर सम और विषम देखनी है, बस सम और विषम। अगर सम पावर है तो इकाई अंक 6, विषम पावर है तो इकाई अंक 1, विषम पावर है तो इकाई अंक 9, सम पावर है तो इकाई अंक 1। किसी को कोई समस्या है तो बता दो। और ये आपको याद नहीं रखना, सोच के देखो ना, 4 की पावर 1 लूँगा तो 4 आता है, 4 की पावर 2 लूँगा तो 16 आता है, तो 16 का 6 लेना है। कॉमन सेंस। 9 की पावर 1 लूँगा, ऑड है तो 9 आता है, 9 की पावर 2 लूँगा 81 का 1 आता है। तो सोचना है, बस सोच सोच का खेल है सारा। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया क्या? सर आ गया। आगे मैं बात करूँ आपसे, अब कौन कौन से बच रहे हैं? अब बच रहे हैं 2, अब बच रहे हैं 3, अब बच रहा है 8 और अब बच रहा है 7 और 8। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर x ये संख्या है और उसकी पावर n है और ये सारे के सारे क्या हैं भाई, इसका इकाई अंक ये हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए और 8 हो जाए, तब क्या करना है? देखो दोस्तों, एक कहानी बहुत प्यारी है, उसको जरा समझने की कोशिश करना कि अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूं तो 2 आता है,
2 की पावर 2 लेता हूं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 की पावर 3 लेता हूं तो 8 आ रहा है। 2 की पावर 4 ले रहा हूं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब अगर मैं 2 की पावर 5 लूंगा तो फिर से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 32 का 2। तो यानी कि अगर फिर से 2 आ जाएगा तो आगे वो फिर 2 4 8 6 रिपीट होता चला जाएगा। तो यहां लॉजिक यही है कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, यानी कि हर चौथी घात पर वह रिपीटेशन शुरू कर देता है अपना, हर चौथी घात पर, हर चौथी घात पर। ये केवल इन्हीं अंकों के साथ है, 2 3 7 8। बाकी 0 1 5 6 सेम रहता है। इसमें तो हर पहली घात पर रिपीटेशन हो जाता है, सेम ही रहेगा हमेशा। इसके अंदर 2 साइक्लिसिटी रहती है जिसमें इवन और ऑड पर होता है, 4 और 9 में। अब जो बचते हैं क्या, हाँ जो बचते हैं वो 2 3 7 8 हैं। सर फाउंडेशन में और एटीएम में क्या फ़र्क है? बेटा एटीएम तो प्रैक्टिस बैच है, फाउंडेशन पूरा बेसिक और प्रैक्टिस सब है उसमें। चलो सिमिलरली 3 की बात करूंगा तो 3 की पावर 1 का इकाई अंक 3, स्क्वायर का 9, 3 की पावर 3 का 27, 3 की पावर 4 का 81, 3 की पावर 5 का 243। अब आप फिर नोटिस कर लो कि यहाँ 3 की पावर 1 से शुरू किया और फिर यहाँ 3 आ गया, तो फिर से रिपीटेशन शुरू है। यहाँ भी 4 चक्रियता हो गई। इसी प्रकार 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401 और 7 की पावर 5 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। 8, 8 की पावर 1, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब और 8 की पावर 4 और 8 की पावर फिर से 5 करूंगा तो 8 6 48 का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट। तो आप यहां देख रहे होंगे कि हर चौथी घात पे रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर 2 3 7 8 अगर आ जाता है तो इसका मतलब यही है कि इनकी जो चक्रीयता है, जो इनकी चक्रीयता है वो आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। सर कब से ये चैप्टर चल रहा है? काफ़ी टाइम हो गया, बड़ा चैप्टर है ना बेटा चंदन। हाँ जो चीज़ें रह रही हैं वो सारी चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी ना। अब वही ये तुम्हें आदत नहीं है पढ़ने की, अच्छा तो इसलिए मैं कहता हूँ आप चले जाओ। हाँ नहीं जाएगा तो मैं भेज देता हूँ, तुम करो। आदत नहीं है बच्चों को अच्छा पढ़ने की, भाई क्या कर सकते हैं। ALP 2025 का बैच चाहिए बेटा, आ रहा है 5 अप्रैल को आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ हमारे मेन चैनल पर रात को 9 बजे। ठीक है मेरे भाई। तो सर अब क्या करें अब इसका, तो अब इसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी भी x कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 2 3 7 और 8 है और ये पावर n है, तो n में अगर 4 का भाग दे दोगे, भाई हमें पावर को रिड्यूस करना पड़ता है, तो जो रिमाइंडर आता है अगर 1 आ रहा है तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो x की पावर 1 बन जाएगा। अगर मैं 4 का भाग दे दूं और शेषफल 2 बच जाए मान लो, तो पावर 2 बन जाएगा। बस सिंपल, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, 3 शेषफल बन गया तो 3 हो जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। पंकज कह रहा है सर ग्रुप डी कैंसिल होगी कि लेट होगा पेपर? बेटा तैयारी करो, पेपर कभी भी हो सकता है। हाँ हो सकता है 3 महीने जुलाई में हो जाए पेपर। हाँ तो उस चीज़ पे फोकस करो, फॉर्म वॉर्म सब भर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मैं क्लासेस भी बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को बैच वैच लाएंगे तो आप उससे कवर कर सकते हो, भाई जो पैसा देगा वो पढ़ेगा। हाँ क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हाँ तो यहाँ पर ये सारी की सारी कहानी है, ऐसे चलेगा भाई। और फिर जो इनका इकाई अंक आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके।
क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आपके सामने पहला है, अब जल्दी जल्दी करके बताओ क्योंकि आसान चैप्टर है, कर दो फटाफट। आठ चौके 32 का 2 चौके 8 छिंग 48 का 8। अगर यहां पर देखा जाए कि भाई 3 है 4 है तो 4 की पावर अगर सम होता है तो कितना हो जाता है, मैंने बताया 6। और अगर कभी 5 आ जाए तो 5 का हमेशा 5 होता है। तो अगर 5 किसी सम संख्या के साथ गुणा हो रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ये आपके सामने आ गया। तो 4 की पावर, तो अगर आपसे बोला जाए n एक पूर्ण संख्या है तो अगर ये n है, अगर मैंने मान लिया कि ये ऑड है मान लो, तो ये अपने आप में इवन हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि अगर 4 इकाई अंक है और उसकी पावर अगर ऑड या इवन कुछ भी आए, क्योंकि अगर इसको इवन मानोगे तो ये ऑड हो जाएगा। तो यहां हम जानते हैं कि 4 एकम 4 और 4 का स्क्वायर 6, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आने वाला है। 91, 92, 93, तो बीच में 95 भी आ रहा है और 92 भी आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्योंकि इसके बीच में 95 भी तो आएगा, 94, 95। तो जब कभी भी 5 के साथ में किसी भी सम संख्या का गुणा होगा तो यूनिट डिजिट 0 बनेगा। 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। अब देखो यहां देखो अंतिम अंक पूछा गया है, तो अंतिम अंक का मतलब ही इकाई अंक ही होता है। आपके ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2018 के अंदर, तो आप भले ही कह सकते हैं कि आप ना पढ़कर जाएं, लेकिन उससे काम तो चलेगा नहीं, पेपर में तो आएगा। तो क्या करना है भाई, अगर 3 आ जाता है तो 3 की चक्रीयता कितनी होती है 4, तो 6 में अगर 4 का भाग दे दो, जो घात है उसमें 4 का भाग दे दो, तो शेषफल आ रहा है 2, तो वही आपकी पावर बन जाती है। तो 3 का स्क्वायर 9 आपका इकाई अंक हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका 9 इकाई अंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 है और 1 है, तो 1 का हमेशा 1 होता है। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, तो मैं घर से नहीं बना के ला रहा हूं, रेलवे इन्हीं सवालों को पूछेगा भी बार बार। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, 4 की पावर अगर इवन है और 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है जोड़ने पर। क्योंकि इसका कितना आ जाएगा, 4 की पावर ये हो जाएगा सर 6 इकाई अंक, और इसका हो जाएगा 4 की पावर ऑड है तो 4, तो इनको जोड़ोगे, बीच में जोड़ने का चिन्ह है, तो 10 का हो जाएगा 0, तो 0 आपका इकाई अंक हो गया। तो इतना आसान कॉन्सेप्ट है बस यार। अगला करके दिखाओ, तसल्ली से करना। सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ सवाल है 29 जनवरी को, सीजीएल के मेंस पेपर में आया हुआ सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है। कर पा रहे हो क्या आप लोग, एक बार ट्राई करो। तो सर आपने सिखाया 6 का 6 होता है, 7 का अगर आपको निकालना है तो 38 में 4 का भाग दे दो तो शेषफल आएगा 2, तो 7 7 49 का हो गया 9, यहाँ माइनस। अगर 3 है तो यहां पर भी 4 का भाग दे दो तो पूरी तरह से चला गया। रिमाइंडर अगर 0 होता है तो पावर 4 आ जाती है, यानी कि ये 1 हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो 6 और 1 7, अब 7 में से 9 जाते नहीं, तो यहां पर मैंने क्या समझाया था कि 1 हासिल ले लो, तो इकाई अंक हो गया 8। और अगर आप लोगों ने भी कर लिया है तो भैया आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा ना तो उसको कोई आगे बढ़ाना भी चाहता है और ना वो आगे बढ़ भी पाएगा। सीखना है। क्लियर है मेरे भाई? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला गया है सर इसका जो इकाई अंक है वो n प्लस का 2 है, तो n का मान क्या होगा। तो मैंने देखा 6 तिया 18 का 8 गुणा n और n प्लस का 2, तो n की वैल्यू ऑप्शन से ऐसी रखी जाए जिससे कि इकाई अंक बन जाए। तो 8 एकम 8 ना आ रहा, 8 हुआ 2 64, 4 नहीं पॉसिबल है, 3 रखेंगे तो 8 तिया 24 नहीं, और 6 रखेंगे तो 48, तो 6 रखने पर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही 6 रखोगे तो गुणा करने पर 8 आया और यहां पर 6 रखने पर 8 आया, तो बराबर हो गया ना। हाँ। अगला प्रश्न देखिए, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है गजब क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं 101 से शुरू कर रहा हूं और 1000 तक जा रहा हूं, तो पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो मैंने बोला था ना अंतिम संख्या माइनस का प्रारंभिक संख्या प्लस का 1, तो सर जी टोटल 900 संख्याएं हैं। तो 900 संख्याओं में ऐसा देखना है कि इकाई अंक कितनी बार आया 9, तो कैसे करेंगे।
तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक 9 एज ए इकाई अंक कितनी बार आता है ये बताओ। अगर यूनिट डिजिट में अगर 9 पूछूं तो कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 1000 तक इकाई अंक के तौर पर कितनी बार आएगा? जल्दी, आपको पता है भाई, आपको पता है हर 100 में 10 बार आता है, और 10 100 हो जाएंगे तो 100 बार आ जाएगा। सोचना तो पड़ेगा, आपको पड़ेगा भाई। भाई प्रत्येक 100 में 1 से 100 तक कितनी बार आता है इकाई अंक? 1 से 100 तक इकाई अंक 9 बार ही तो, 9 इकाई अंक 9 है तो वो 10 बार ही तो आता है, 10 टाइम्स लिखाया हुआ है मैंने यार, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सर 1 से लेकर 1000 तक कितना हो जाएगा? 10 बार एक आता है तो 100 बार, और आपको 1 से लेकर 100 तक का घटा देना है तो 90 बार। तो 90 900 का कितना प्रतिशत है? 10%। 90 भाई, 90 आ गया, कैसे आ गया? दिमाग लगाना है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है भाई, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ना पढ़ाई हो। मैंने यही लिखाया नहीं आपको कि 1 से लेकर 100 तक इकाई अंक के तौर पर कोई अंक कितनी बार आता है? 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। ये जितने भी अंक हैं ये सारे के सारे इकाई अंक के तौर पर 10 बार आते हैं, और दहाई अंक के तौर पर भी 10 बार आते हैं, तो कुल 20 बार आते हैं। पढ़ाया हुआ है भाई। तो इसी प्रकार अगर 1 से लेकर 1000 तक अगर इकाई अंक पूछते हो तो मैं कहूंगा सर 10 बार आ रहा है तो 10 में 10 बार 100 बार, और 1 से लेकर 100 तक का घटा दो, क्योंकि हमें 101 से पूछा गया है। तो 90 हो गया ना, तो 90 और टोटल संख्या 900, 10%। अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, इसकी इकाई अंक क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना है। मैंने आपसे क्या समझाया था कि 8 की जो चक्रीयता होती है भाई, 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 2, फिर इसका इकाई अंक 6। देखो 8 और 2 10, और 6 और 6 12, 6 ही आ रहा है ना? नहीं 6 नहीं आएगा, 8 एकम 8, अरे यार यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा, 4 फिर हो जाएगा, 8 दूनी 16, और फिर हो जाएगा 8 का 8, 64 का 4, 32 का 2 और 6। ये तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है इकाई अंक जोड़ने पर। तो हर चौथे जोड़े का, यानी कि हर चौथी घात का जोड़ 0 आ रहा है, तो ऐसी हर 25 बार हो जाएंगे, क्योंकि 100 है ना पावर, तो 25 बार 0 इकाई अंक है तो 0 ही आएगा। 25 बार 0 इकाई अंक है तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला करिए। अब आते हैं ये फैक्टोरियल। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं क्रम गुणित। ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? ये क्रम गुणित का चिन्ह है। कितने लोग जानते हैं क्रम गुणित? नाम से ही पता लग रहा है, क्रम गुणित का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है सर? 2 फैक्टोरियल है तो क्रम में गुणा कर दो 1 और 2। 3 फैक्टोरियल है तो क्रम में गुणा कर दो 1 2 और 3। 4 फैक्टोरियल है तो क्रम में गुणा कर दो 1 2 3 4। तो बताते चलो कितना आ रहा है? 5 फैक्टोरियल है तो क्रम में गुणा कर दिया 1 2 3 4 और 5। 6 फैक्टोरियल है तो क्रम में गुणा कर दो 1 2 3 4 5 6। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आ रहा 2, ये आ रहा 6, ये आ रहा 24, ये आ रहा 120 और ये आ रहा 720। तो पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट मेरा समझना कि जब कभी भी मैं इकाई अंक की बात करता हूं तो यहां से 0 शुरू हो जाते हैं 5 क्रम गुणित से। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 5 फैक्टोरियल के आगे तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर किससे मतलब है? 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 और 4 फैक्टोरियल का 24। तो इनको जोड़ो, इकाई अंक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है सर। तो 5 फैक्टोरियल से तो 0 हो जाता है, आप देख सकते हो ना। तो इन सब का अगर 0 आएगा तो इकाई अंक तो केवल यही है भाई। 1 फैक्टोरियल का तो 1 होता है, तो यही 4 जुड़ेंगे। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या? हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलते 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 मैंने बोल दिया
10 1 लाख फैक्टोरियल, बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसका भी इकाई अंक 3 ही होगा, इसका भी, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब 5 फैक्टोरियल के बाद 0 है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो सर इसका मतलब आप समझदार हो ज्यादा। हाँ देखो, ये भी 0, ये भी 0। अब आप बताओ क्यों। 3 फैक्टोरियल का होता है 6, 6 की पावर अगर 4 कुछ भी आ जाए तो हमेशा 6 ही होता है। 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का 24, 24, तो 24 में 4 का इकाई अंक अगर 9 है और 29 है, यानी कि ऑड है, तो 4। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और 2 की इकाई अंक आपको 2 निकाल, 39 से तो बटे 4 कर दिया, तो ये हो गया 8। तो देखो 14 माइनस का 4, जवाब आएगा 0, यानी कि इसका भी इकाई अंक 0 ही आने वाला है। अरे मजा आ रहा है क्या। ठीक है, ओके। अगला, इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई अंक में अंक 6 रहेगा। इसमें तो रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इनमें नहीं रहेगा, इनमें भी नहीं रहेगा, तो 3 में रहेगा बस। भाई 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई अंक में आपका 6 रहने वाला है, स्क्वायर करके चेक कर लो। अगला, अब देखो 7 है, सेम पावर है, तो ये आपस में कट गए, इकाई अंक हमेशा 1 रह गया। भाई सेम पावर है, सेम यूनिट डिजिट है, कट गए, इकाई अंक हमेशा रह जाएगा जो बचा हुआ है। इसी प्रकार देखो सेम पावर है, सेम है, ये कट गए। ये शानदार ट्रिक है, आपको सॉल्व ही नहीं करना। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, सॉल्व करना ही क्यों है। अगला करो। सो सर जी 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 ही आएगा। 3 की पावर ये है और 7 की पावर ये है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 3, 4 का 49 का 9, तो यहां आ रहा है सर 7 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8। छह 18, 18 इंटू एक्स और x प्लस का 2, तो x की वैल्यू 6 रख दो, क्योंकि तभी गुणा करने पर जो 8 आ रहा है, यहां 6 रखने पर 8 आ जाएगा। अगला 9 7, मैं यहां देखता हूं 15 7 105 इंटू 9। अब खैर छोड़ो, हमारे पास तो 2 है ना, तो 2 की बात कर रहे हो सर, इकाई अंक निकालना है तो इसमें बटे 4 करना पड़ेगा। तो बटे 4 करने के लिए अपन को रिमाइंडर चाहिए ना, तो रिमाइंडर का मैंने क्या बताया था, प्लस का 1, रिमाइंडर का बताया था मैंने प्लस का 3, प्लस का 1, माइनस का 1, बस। तो ये हो रहा है रिमाइंडर 3/4 माइनस 3/4 प्लस का 1। तरीका अच्छा है ना। सर ये कैसे जादू कर रहे हो आप। बेटा मैंने अभी कल ही तो सिखाया था आपको रिमाइंडर निकालना। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए और 4 से भाग देना हो, तो शेषफल निकालने का तरीका यही तो होता है कि 4 से भाग देके जो शेषफल है उससे मतलब रखना है। वैसे भी तो शेषफल ही आंसर दे रहे हो हीरो। अरे यार तुम टेंशन बहुत लेते हो यार, इतना शानदार तरीका सिखा रखा है। इससे आएगा रिमाइंडर 1, इससे आएगा रिमाइंडर 3, इससे आएगा रिमाइंडर 1 और इससे आएगा रिमाइंडर -1। तो माइनस का 3/4, तो नेगेटिव तो लेना नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगा 1। तो 2 आंसर हो गया, चैप्टर खत्म। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा। आरएमबी बैच से आप कोई भी रेलवे एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हो, जिसमें एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ टेक्नीशियन सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। एक बैच सारे एग्जाम कवर। टेंशन फ्री होकर आरएमबी बैच ज्वाइन करो और अच्छी तैयारी, सॉलिड तैयारी करो हमारे साथ में। आपको एप्लीकेशन पर सारे बैचेस पर जो भी ऑफर चल रहा है वो मिल जाएगा। फायदा उठाइए जाकर एप्लीकेशन पर आज ही। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जुड़िए और सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। बिल्कुल भी डाउट मत करिए खुद के ऊपर और ना ही हमारे ऊपर। जी हाँ, क्वालिटी एजुकेशन आपको अपने आप ही और नजर आता होगा कि यार ये एक्सपीरियंस्ड है, रेलवे के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो।
ऐसी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे केवल टाइम पास वाली। हमारे यहाँ टाइम पास नहीं चलता है, हमारे यहाँ मेहनत चलती है, उसी के साथ ही सिलेक्शन होता है। ओके, तो एक भी देरी मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, लाइक शेयर इवेंट को कर देना। कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। जय हिंद, जय भारत।